व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो भाई लोग। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की। आप फाइनेंशियली एजुकेट होकर कैसे अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पैसे को से करोड़पति बन सकते हो। एक रिच रिच क्यों रहता है और एक गरीब गरीब क्यों रहता है। जैसे पूरा इंसान जो है वो क्या करता है, पैसे को जोड़ जोड़ के रखता है, या तो सेविंग करता ही नहीं है, लाइबिलिटीज़ में यूज़ कर लेता है। एसेट और लाइबिलिटीज़ के पहले वीडियोस बनाए मैंने। जैसे एसेट हो गया, एसेट आपको पैसा कमा के देता है, पैसे से पैसा कमाओ और भी तरीके से पैसा कमाओ। मशीनरी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, वहाँ से आप एसेट के थ्रू बिजनेस ओनरशिप हो गई, ये सबसे पैसा कमाते हो एसेट्स के थ्रू। और लाइबिलिटीज़ वो होती है जो आपका पैसों को इन्वेस्ट कर देती है। जैसे आईफोन ले लेना, ईएमआई पे बाइक ले लेना, ये ले लेना, वो ले लेना, कार ले लेना, ये कर लेना, तो लाइबिलिटीज़ ये सब बन जाती है। लोन ले लेना तो लाइबिलिटीज़ बन जाता है, फालतू का ले लेना और अपने डिज़ायर्स के थ्रू लाइबिलिटीज़ लेते जाना और उसकी ईएमआई भरते रहना है, फिर उसको डायरेक्ट ले लेना कैश में, तो वो लाइबिलिटीज़ बन जाती है आपकी। जैसे इंटरनेट कनेक्शन, वो भी एक लाइबिलिटी अगर आप उसका सही से यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया एसेट एंड लाइबिलिटीज़। अगर एक गरीब इंसान जो है वो या तो सेविंग करता ही नहीं है, जैसे 25,000 रुपये कमा रहा है, 30,000 रुपये कमा रहा है, तो वो सेविंग करेगा ही नहीं। या तो सेविंग करेगा तो जोड़ जोड़ के रखेगा, घर में ही जोड़ के रख देगा, बैंक में जोड़ के रख देगा, एफडी में। एफडी देते 6% इंटरेस्ट, पर अगर वही पैसे अगर वो इन्वेस्ट करे अच्छी जगह, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे या एसआईपी वगैरह करवा ले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे, तो वो अच्छा खासा रिटर्न ले सकता है। और लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत अच्छा खासा रहता है। जैसे एसआईपी में वो कर सकता है, तो जैसे आप 12 से 15% भी रिटर्न मिल रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। ठीक है, तो जो रिच इंसान रहता है वो इन्वेस्ट करता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। वो पुअर इंसान जो रहता है वो पैसे के लिए काम करता है। मतलब अपने जो वर्किंग आवर, जैसे कोई इंसान है कहीं जॉब कर रहा है, तो वो 9 आवर्स की वर्किंग आवर है इसकी, तो 9 आवर्स दे रहा है, वो 9 घंटे टाइम दे रहा है मनी के लिए। पर जो एक रिच इंसान रहता है वो टाइम को खरीद लेता है, मनी से मनी बनाता है, समझ रहे हो। मनी उसका प्रायोरिटी नहीं रहती, उसकी प्रायोरिटी टाइम रहती है। वो टाइम का यूज़ करके मनी बनाता है। वो 10 ऐसे बंदे को हायर कर लेगा जो 9 घंटे काम करेंगे उसके लिए, और वो वहाँ से 25-25 हज़ार सबको दे रहा है, तो 2.5 लाख रुपये है। 2.5 लाख रुपये दे रहा है तो 2.5 लाख रुपये कमा भी रहा है। तो ये रिच का माइंडसेट रहता है, माइंडसेट का खेल है भाई। अगर जो इंसान रिच है और जो इंसान पुअर है, वो माइंडसेट का खेल है। जैसे कोई इंसान करोड़पति भी बन गया था, केबीसी में 7 करोड़ रुपए जीता था एक बंदे ने, तो उनने गवा भी दिया था पूरे 7 करोड़ रुपए, और आज फिर से वो पुअर हो गए, क्योंकि ये माइंडसेट का गेम है। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।